सबसे पहली चीज़ जो हम शुरू करने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ रेशियो एंड रेशियो एनालिसिस। अच्छा, एक चीज़ को ध्यान में रखो, अकाउंट्स में आप क्या बनाते हो, एट द एंड जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो। उसमें आप बैलेंस शीट बनाते हो, उसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो। और बैलेंस शीट किस चीज़ के लिए होती है? ये बैलेंसेस बताती है कि आपके असेट्स कितने हैं क्लोजिंग में, आपकी लाइबिलिटीज़ कितनी है क्लोजिंग में, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको ये बताता है कि आपने साल भर में कमाया कितना। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताता है कि भैया कितना कैश कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। उसमें भी आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कवर अप होती है। नाउ दो तीन चीजें ध्यान में रखो, सिर्फ इतना जो डेटा है इससे एग्जैक्टली फ्यूचर में डिसीजन लेने के लिए हेल्प नहीं मिलती। इस पूरे डेटा को, कौन से डेटा को सर? ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई, और सर हमने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया, इसको एनालाइज करना जरूरी है। जब तक एनालाइज नहीं करोगे तब तक आपको एक प्रॉपर पिक्चर नहीं मिलेगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। मान लो दो कंपनीज है, ये है अक्षय कुमार की कंपनी, ठीक है, जो भी वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है। ये है मयंक कोठारी की कंपनी। अब मान लो ये हो गया सेल्स, इसका है मान लो 500 करोड़ का, और मेरा सेल्स हो गया मान लो 5 करोड़ का, ठीक है। असली नहीं बताऊंगा, ठीक है। सो 5 ले लो, 50 ले लो। उसके बाद में कॉस्ट ले लो, कॉस्ट इसकी है 400, मेरी कॉस्टिंग लग जाती है तकरीबन मान लो 50 है, तो अपन अंदाज़ा ले लेते हैं 15, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट इसके पास 100 करोड़ का और मेरे पास है 35 करोड़ का। अब आप अंदाज़ा लगाओ, आपको ये इस तरह से, ये क्या लिया हुआ है आपको? पीएनएल वाला पार्ट है, छोटा सा एक पार्ट मैंने निकाल के यहाँ पे आपको रख दिया। एंड नाउ यू फोकस। अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये अक्षय कुमार की कंपनी बड़ी अच्छी है, 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट देती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो भले ही मेरा सेल्स कम है, लेकिन सेल्स के कंपैरिजन में प्रॉफिट मेरा काफ़ी है। अगर आप देखोगे तो ये जो है ये सिर्फ 20% प्रॉफिट है। देख रहे हो, 100/500 अगर आप करोगे। लेकिन अगर आप ये करोगे तो दिस इज मोर देन 50% का प्रॉफिट, मोर देन। सो अगर कैलकुलेट ही करना है तो 35 बाय, यानी 70% का प्रॉफिट है। देख रहे हैं? सो कहाँ 20 और कहाँ 70%, यानी जो प्रॉफिट का रेशियो है सेल्स के कंपैरिजन में वो मेरा ज़्यादा है, बल्कि अमाउंट में देखो तो अक्षय कुमार का ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेसिस बदल जाता है, डिसीजन बदल जाता है अगर आपने तरीका बदला तो। और कुछ चीज़ें आपकी यहाँ से आंखें खोलने वाली होती है कि यार 70% प्रॉफिट, आई बात समझ में? तो बोलने का मतलब क्या है, जब तक आप ये चीज़ परसेंटेज वाली चीज़ नहीं निकालोगे तब तक आपको एक क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी। और जब तक क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी तब तक आप डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाओगे। और ये जो हमने निकाला ना, इसी को बोलते हैं रेशियो। रेशियो का मतलब क्या है? रेशियो का मतलब है एक फैक्टर जो कि दो चीजों को कंपेयर करता है। जैसे कि मैंने अब यहां पे लिखा 100/, दो चीजें कौन सी? 100/500 लिखा तो वो आया 20% मेरा आंसर, ठीक है। सो दो चीजें कौन सी थी? ये पहली चीज थी सर आपकी प्रॉफिट, और ये थी आपकी सेल्स। तो मैं इसको क्या बोलूँ सर? ये हो गया प्रॉफिट का रेशियो कितना है, यानी सेल्स के कंपैरिजन में प्रॉफिट 20% है, ये मैं बोलूँगा। सो मैंने दो चीज़ें क्या कंपेयर की? प्रॉफिट और सेल्स को। तो ये होता है आपका रेशियो। रेशियो क्या बताता है? इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन द टू आइटम्स, या इट्स अ रिलेशनशिप, सॉरी, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, एंड टू थिंग्स कैन बी एनीथिंग। अब ऊपर में मैंने प्रॉफिट ले लिया, नीचे में सेल्स ले लिया, ठीक है। या फिर आप अगर ऐसे लोगे सेल्स डिवाइडेड बाय प्रॉफिट, तो ये आएगा 500 डिवाइड बाय 100, यानी कि 5 टाइम्स। ये परसेंटेज में नहीं आएगा, ये 5 टाइम्स है, क्योंकि आप इंटरप्रिट करके देखोगे तो आपको समझेगा कि इसको परसेंटेज में लेना है या टाइम्स में लेना है। सो दिस इज 5 टाइम्स, या परसेंटेज बोलो तो 500%। प्रॉफिट का 5 गुना मेरा सेल्स होता है। ये चीज जनरली ये रेशियो कहीं काम नहीं आता, ये काम आता है हमारे।
सो दिस इज रेशियो। सो रेशियो किस चीज के लिए यूज किया जाता है? रेशियो क्या है? पहली चीज सर, रेशियो एक रिलेशनशिप है दो चीजों के बीच में। जब ये निकाला जाता है तो एक क्लियर पिक्चर मिलती है ताकि हम आगे के लिए डिसीजन ले सके। दूसरी चीज सर, रेशियो जो है, रेशियोज को जब हम यूज करते हैं, ये सब निकालने के बाद जब हम उसको यूज करते हैं, उसको बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। एनालिसिस करना जो हमने रेशियोज कैलकुलेट किए है वो। सो बेसिक थिंग इज दिस। क्यों रेशियो एनालिसिस की जरूरत है? क्योंकि सिर्फ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के दम पे क्लियर पिक्चर नहीं मिलती। किसको? कंपनी के ओनर्स को। सो रेशियोज निकालना जरूरी है। तो कहीं भी कई बार आप देखना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आप उठा के देखोगे ना बड़ी बड़ी कंपनीज के, तो उसमें रेशियोज कैलकुलेट किए हुए होते हैं क्योंकि क्लियर पिक्चर एक मिल पाए। आइए देखते हैं किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसा कुछ किया हुआ है क्या। पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये तो नॉर्मल बैलेंस शीट है। अच्छा, कहाँ से ये डेटा, जो रेशियो एनालिसिस हम करेंगे आगे आने वाले इसमें, वो डेटा हम कहाँ से लाएंगे? मतलब एक चीज़ तो कंफर्म है, रेशियोज कब बनाए जाएंगे? जब आपकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और भी दो तीन स्टेटमेंट्स जो है ये तैयार रहेंगे। जब तक ये चीज़ें तैयार नहीं है तब तक आप रेशियोज कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सो ये डेटा आता कहाँ से है? ये डेटा देखो, एक आएगा आपको एनुअल रिपोर्ट से जिसके अंदर में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट सब कुछ रहेगा। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी आप ये डेटा उठा सकते हो। नोट्स टू अकाउंट होता है हमारे बैलेंस शीट में, कैश फ्लोज का स्टेटमेंट होता है, बिजनेस पीरियडिकल यानी कि ये जो न्यूज़लेटर या फिर क्या बोलते हैं, मैगजीन्स वगैरह आती है जिसमें एस्टिमेटेड चीज़ें होती है, एंड क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए ये ज़्यादा अप्लीकेबल है। ये लोग मार्केट में जो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, क्रेडिट सर्विस प्रोवाइडर, लोन लेने के पहले ऐसी रिपोर्ट लेनी पड़ती है। तो वो रिपोर्ट से भी आपको कई सारा डेटा मिलता है जिससे आप रेशियो एनालिसिस कर सकते हो। आइए देखते हैं। एनुअल रिपोर्ट ऑफ लेट्स से महिंद्रा। सो देखो मैं कैलकुलेट करता हूँ, मैं पता लगाते हैं हम लोग कि कहीं रेशियोज वगैरह इंक्लूड किया हुआ है क्या। बहुत टाइम लगा रहा है, तब तक हम दूसरे इसमें ओपन करके देखते हैं। टाटा मोटर्स। ये देखो, ये टाटा मोटर्स की रिपोर्ट है। टाटा मोटर्स की रिपोर्ट में ये जो साल के हर साल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है ना, वो वाली रिपोर्ट्स में है, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। मैं डायरेक्ट अब कुछ अपने काम की चीज़ पे लेके जाता हूँ। अब यहाँ पे इन्होंने इंडेक्स दिया है F69 पे, अपने को अपने काम की चीज़ मिलेगी। ये रहा देखो, एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने जो दी है, ये फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स। शायद यहाँ पे अपन को अपने काम की चीज़ मिलेगी। सो 62 पेज नंबर पे जाते हैं हम। नहीं, इन्होंने परसेंटेज नहीं निकाला है यहाँ पे। F69, लेट्स सी। एक सेकंड, यहाँ आया था कुछ।
ग्रोथ है ये तो। यहाँ भी कोई परसेंटेज, हम यहाँ पे देखो, अब इन लोगों ने क्या किया, ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, ये टाटा मोटर्स की है। सो टाटा मोटर्स जितनी भी गाड़ियाँ बेचता है, इंक्लूडिंग जैगवार एंड लैंड रोवर, उन सब की डिटेल यहाँ पे है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड एवरीथिंग। उसी में से ये उस टोटल पन्ने की कितनी, 370 पन्ने की ये एनुअल रिपोर्ट है। उसमें से 162 पेज नंबर पे PDF वाले, ठीक है। मैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे इन दोनों ने क्या लिखा देखो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस। सो इन्होंने निकाला कि इनकम फ्रॉम ऑपरेशन अगर 100% है तो उसके कंपैरिजन में मेरी कॉस्टिंग कितनी लग रही है, एक्साइज ड्यूटी कितनी लग रही है, एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी लग रही है, अदर एक्सपेंसेस कितने हैं, कैपिटल एक्सपेंस और अदर इनकम कितनी। ये जो परसेंटेज है ये एक तरह से रेशियो इंडिकेट करते हैं। किस चीज़ का रेशियो, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये लेता हूँ फाइनेंस कॉस्ट, तो ये फाइनेंस कॉस्ट कैसे आई, फाइनेंस कॉस्ट का रेशियो आया कि फाइनेंस कॉस्ट जितनी भी होगी आपकी डिवाइडेड बाय आपने सेल्स कर लिया, तो वो आया 3.4%, तब जाके ये वैल्यूज आई। मतलब हर 100 रुपए की रेवेन्यू के लिए 3 रुपए 40 पैसे का मेरा फाइनेंस कॉस्ट लग रहा है, ये होता है उसका मतलब रेशो का। सो इससे एक आइडिया आ जाता है कि भैया आप जितना भी कमा रहे हो उसका कितना हिस्सा पर्टिकुलर एक्सपेंस में जा रहा है। मान लो अगर मैंने, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे शुरू करते हैं, यहीं थे हम। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरा सेल्स है 1 लाख का, या आपको अजीबोगरीब फिगर देता हूँ, 2,35,372, ठीक है। उसके बाद कॉस्टिंग आ गई मान लो 135,372 या 327, कुछ भी ले लो, ठीक है। उसके बाद में आप ले लो इंटरेस्ट की कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब इंटरेस्ट की कॉस्ट है मान लो 5,702 रुपये, ठीक है। ऐसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको बहुत सारे खर्चे दिखेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं, बहुत सारे खर्चे दिखेंगे। अब ऐसे केस में ना एग्जैक्टली अंदाजा या प्रॉपर पिक्चर नहीं मिलती, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट टू सेल्स का रेशियो निकाल लो ना, तो आपको एक बहुत ही सही पिक्चर नजर में आएगी। वो देखो 5,702 इंटरेस्ट की कॉस्ट है, 235,372 ये है। अब देखो हम कैलकुलेट करते हैं, 5,702 डिवाइडेड बाय 235,372 इंटू 100, इसका मतलब क्या है, 2.42%, ठीक है। 2.42, इसका मतलब समझा आप क्या हो, कि अगर आपने 100 रुपए का रेवेन्यू कमाया है तो उसमें से 2 रुपए 42 पैसे, 2 रुपीज 42 पैसा यू हैव स्पेंट ऑन द इंटरेस्ट। यानी इतनी बड़ी रेवेन्यू का 2.42% परसेंटेज आपने खर्चा किया है इंटरेस्ट में। अब यहां से आपको एक अंदाजा लगता है कि कुछ भी 5,702 और 2,35,372 रुपए में नहीं, उसमें से अंदाजा नहीं लगता 372 जो भी आखिरी का रुपीज है, लेकिन यहां से जरूर अंदाजा लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब पूरे इसमें से 2.42% आई हैव स्पेंट ऑन द इंटरेस्ट, या द इंटरेस्ट कॉस्ट इज दैट। यहां से आपको डिसीजन लेने में प्रॉपर हेल्प मिलती है। सो रेशियो इज फॉर दैट। जो चीज़ें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उन सब से नहीं हो पाती, वो चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। आने वाली वीडियोस में हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। ये तो जैसे मीनिंग देख लिया हमने, बेसिक एक मैंने बता दिया आपको, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया मीनिंग वाला। सेकंड टॉपिक जो शुरू होगा काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, टाइप्स ऑफ रेशियोज में। टाइप्स ऑफ रेशियोज 4 तरह के होते हैं, ठीक है। ये हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, हर एक का मीनिंग डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि इंटरेस्ट टू सेल्स का रेशियो कितना आया था, 2.42 आया था ना। तो ये 2.42 का सिर्फ फॉर्मूला याद मत करो, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स। इसका मतलब क्या होता है, 100 रुपए में 2 रुपए 42 पैसे का इंटरेस्ट का खर्चा है 100 रुपए की कमाई में। ये इस तरह से इंटरप्रेट करना आने वाले वीडियोस में काफ़ी सारा मज़ा आएगा। काफ़ी सारे रेशियोज हम देखेंगे, हर एक का मीनिंग ज़रूर देखेंगे, और उनको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी ज़रूर देखेंगे। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।